मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सडनली 1 ईयर के अंदर, प्लानिंग पहले से थी क्योंकि जो हेयर लाइन है वो रिड्यूस होना चालू हो गई थी। फिर क्या है कि जहाँ पे स्कैल्प पे जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे बाल वापस नहीं आ सकते, चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन ले लो आप, चाहे कितनी रेमेडीज़ लगा लो। मैं मेन जो बताऊँगा ना वो एक हेयर लाइन का रहता है। हेयर लाइन जो होती है ना वो हर किसी से नहीं बैठती। आप नेचुरल हेयर लाइन देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी एक जो केस देखा था QST का लेटेस्ट मैंने देखा था, उसमें हेयर लाइन कहीं से उन्होंने करवाया और हेयर लाइन ऐसी बहुत बहुत गंदी लग रही थी वो, कि एक स्ट्रेट सी हेयर लाइन हो गई और यहाँ पे भी डेंसिटी नहीं है। तो वो चीज़ मैंने देखी तो वो रीट्रांसप्लांट कराया उन्होंने यहीं से। ऐसा ना हो कि मुझे कोई देख के ये बोले कि यार सर में कुछ करवाया है आपने, बाल बाल ट्रांसप्लांट करवाया क्या, ये चीज़ मेरे को क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, है ना। मेरा नाम सौरभ सिंह चौहान है, मेरी एज 32 ईयर्स है। जो मेरा प्रोफेशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, IT फील्ड से हूँ। और मैं मेरे ब्रदर्स के साथ आया हूँ, 2 मेरे ब्रदर और है जो बड़े हैं मुझसे, तो वो मुझे फॉलो करते हुए हैं। मतलब मैं तो बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सडनली 1 ईयर के अंदर, प्लानिंग पहले से थी क्योंकि जो हेयर लाइन है वो रिड्यूस होना चालू हो गई थी। तो पहले सोचा PRP का भी सोचा था मैंने, लेकिन PRP का ये था कि वो भी एक आप जब तक लेते हो जब तक कि उसका वर्क रहता है, ऐसा मैंने सुना था, वो बता रहा हूँ। फिर क्या है कि जहाँ पे स्कैल्प पे जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे बाल वापस नहीं आ सकते, चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन ले लो आप, चाहे कितनी रेमेडीज़ लगा लो, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जहाँ पे बाल हैं वहाँ के लिए आप एफर्ट डाल सकते हो, जैसे मिनॉक्सिडिल में ट्राई कर रहा था तो बाल झड़ना रुक जाते हैं, लेकिन एयरफॉल कहीं ना कहीं आपको एक फील आ ही जाता है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। तो फिर लास्ट प्लान क्योंकि अभी है एज जो मैं करा सकता हूँ, फिर मतलब मेरे को तो ये लगा कि यार ये की लाइफ है तो उसमें इतना क्या सोचना है, मतलब ठीक है थोड़ा अमाउंट लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, कम से कम लुक तो आएगा, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है तो मैं हेयर लाइन को थोड़ा सा यूँ सेट करके इधर सेट करके, तो वो चीज़ वर्क नहीं करती ना काफ़ी लंबे समय तक, और फिर रिड्यूस ज़्यादा होता तो उससे बेटर है कि मैं अभी से ट्रीटमेंट ले लूँ। ये सोच के मैंने प्लान बनाया मेरा, और फिर मेरे प्लान के साथ साथ मैंने मेरे ब्रदर्स को भी पुश करा, जो कि एक ने तो मना ही कर दिया था बिल्कुल कि वो तो नहीं आएगा, मतलब ना कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि क्यों करना ही क्यों है ऐसा, मतलब डर भी तो रहता है ना मन में, सर्जरी का डर रहता है कि क्यों ही करनी है। अजमेर से यहाँ तक का सफ़र तो देखो सोच के तो आए तो हम सुबह टाइम से पहुँच जाएंगे, लेकिन हमारी जो ट्रेन है ना वो 4 आवर्स से ज़्यादा डिले हो गई, तो इसलिए हम थोड़ा लेट पहुँचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद भी हमें कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ नहीं हो, नॉर्मल जो चलता है उसी तरीके से का चीज़ें हो रही है। थोड़ा सा डर मुझे है कि एनेस्थीसिया का क्या सीन रहता है ना, कि एनेस्थीसिया जब लगेगा, जब क्या पेन होगा वो होगा, तो वो मुझे थोड़ा सा मुझे डर है कि बहुत सारे बार निडल लगेगी ना, थोड़ा सा वो डर है, बस और कुछ नहीं। बाकी अभी मेरे को यहाँ लगाया है, जब मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ। पहले एक्चुअली मैं जब अजमेर में रहता था ना, जब मैं 12th वगैरह फर्स्ट ईयर में था, तो जब मेरे को कोई इशू नहीं था, मैं कॉलेज के लिए जयपुर गया था, तो वहाँ का पानी जो फ्लोराइड का पानी था उससे थोड़े इशू होने लग गए, वहाँ पे हेयरफॉल चालू हुआ और वहाँ से मेरे बाल बहुत ख़राब होने लग गए। मतलब ओवरऑल मुझे जो लगता है वो पानी का और एनवायरनमेंट का फ़र्क था, मुझे जो फील हुआ। जब वापस मैं वहाँ से 4 साल जब करके आया तो धीरे धीरे होने लग गया था, हेयरफॉल फील होने लग गया था। जब इतनी नॉलेज नहीं थी कि यार अगर स्कैल्प ही साफ़ हो जाएगा तब आप ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है, जब पता ही नहीं था, वरना उस समय भी मैं कुछ ना कुछ रेमेडीज़ ले लेता, PRP करा लेता, कुछ ना कुछ करा था। लेकिन जब जैसे जैसे रिड्यूस होने लगी तो फिर मेरे को फील होने लग गया। अब मैं जब भी फ़ोटोज़ देता हूँ, या जैसे मैं खुद आपको जैसे मैंने बताया कि मैं जिम वगैरह का मेरा शौक़ है और मैं अच्छी फिजिक भी मैंने बना रखी थी, अभी तो छोड़ रखी है मेरे 2 हफ्ते से। तो उस समय भी मैं थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह लेता हूँ, मुझे हमेशा फील होता है ये चीज़। मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ और मैं हमेशा एक साइड की प्रोफाइल खिंचाऊँगा बालों के चक्कर में, थोड़ा सेट करके, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आगे भी ऐसा कंटिन्यू करूँ, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस मेरा नहीं बन पा रहा था। इस वजह से मैंने कहा कि नहीं मुझे कराना है, मतलब फाइनल एक दिन डिसाइड कर ही लिया मैंने। मैं QST की अगर मैं ट्रांसप्लांट की बात करूँ, चाहे मैं मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि उस समय मैं ये नहीं देखता कि पैसे वैसे की कुछ नहीं देखता, क्योंकि वो चीज़ शरीर से रिलेटेड है। तो मेरे कज़न्स हैं, मेरे जो कज़न है एक और, उनके फ्रेंड ने कराया, तो उन्होंने कहीं से करा लिया, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा चीप था वो तो, पर उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आप कराना तो बहुत सही जगह से कराना, देख के जिनका अच्छा हो और जिनको अच्छी नॉलेज हो इस चीज़ में। और मैं QST को फॉलो कर ही रहा था, करीबन मेरे को 1 ईयर हो चुका था मेरे को देखते, वीडियोस देखते हुए, और वीडियो से भी देखो कॉन्फिडेंस आता है कि लोग क्या कह रहे हैं QST के बारे में ना। तो मैंने और भी सर्च करे, तो मेरा कहीं ना कहीं एक मन कहीं अटक गया था कि QST मुझे सही लग रहा है, कि एक मन वाली बात भी होती है कि मन किसके लिए हाँ करता है।
तो वो था। और उन्होंने मेरे को जो मेरे कज़न के फ्रेंड उन्होंने भी सजेस्ट किया था, तो उससे पहले मैं QST से बात कर चुका था। मेरे को जो भी चीज़ें पूछनी थी या मुझे जो भी क्वेरीज थी जितनी भी, वो मेरे को यहाँ पे सही लगी कि मेरी वो जिन्होंने मेरे को उस चीज़ के लिए सब कुछ सही बताया। तो और डॉक्टर्स का भी कोई इशू नहीं था यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई पर्टिकुलर डॉक्टर इस रेंज में करेंगे या उस रेंज में, रेंज का कोई इशू भी नहीं था। तो यूट्यूब मेन तो मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे मैंने ज़्यादा फोकस रखा, और फिर मैंने और सर्च जो मेरे ब्रदर्स ने हाँ करी, उसके बाद मेरे पे प्रेशर बन गया कि अब तो उनका भी भरोसा मेरे पे ही है। तो फिर मैंने अपने इस गूगल रिव्यूज़ पे भी देखा, वहाँ पे भी रेटिंग अच्छी है 4.2, और बहुत सारे कमेंट है और पॉजिटिव कमेंट्स हैं सारे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को सबको फॉलो करा मैंने और देखा। और कहीं ना कहीं मैं मेन जो बताऊँगा ना, वो एक हेयर लाइन का रहता है। हेयर लाइन जो होती है ना, वो हर किसी से नहीं बैठती। आप नेचुरल हेयर लाइन देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी एक जो केस देखा था QST का लेटेस्ट मैंने देखा था, उसमें हेयर लाइन कहीं से उन्होंने करवाया और हेयर लाइन ऐसी बहुत गंदी लग रही थी वो, कि एक स्ट्रेट सी हेयर लाइन हो गई और यहाँ पे भी डेंसिटी नहीं है। तो वो चीज़ मैंने देखी, तो वो रीट्रांसप्लांट कराया उन्होंने यहीं से। तो वो भी एक ये मतलब मैं तो पहले भी पैकेज ले चुका था, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव चीज़ दिखी कि हाँ यार, कहीं ना कहीं ट्रस्ट है चीज़ों का। कमा किसके लिए रहे हो आप? अगर पूरी लाइफ अगर ऐसे रहोगे कि बिल्कुल कि नहीं यार ये नहीं लग, मेरे को यहाँ खर्च नहीं करना, मुझे वहाँ खर्च नहीं, एटलीस्ट खुद पे तो एटलीस्ट अपन कर ही सकते हैं। आज आप आईने में देखते हो, अगर खुद ही गुड फील नहीं कर रहे हो, अच्छा ही फील नहीं कर रहे हो खुद को देख के, तो वो क्या लाइफ है? मतलब मेरा तो सोचना ये है, बाकी सबका अपना अपना पॉइंट होता है। बाकी मेरा ये सोचना है कि अगर मैं कमा रहा हूँ, अगर मैं लगा सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो मैं क्यों नहीं, ये चीज़ है। बाकी मैं एक्चुअली मेरा एक पॉइंट ये भी है कि मैं जिम जाता हूँ, अच्छी डाइट लेता हूँ, तो मैं ये चीज़ आगे लंबे समय तक फॉलो कर सकता हूँ। अच्छी डाइट लेंगे, क्लीन डाइट लेंगे तो चलेंगे भी। पहले तो डांस वांस करते थे, अब तो बहुत ज़्यादा शेड्यूल ऐसा हो गया कि फैमिली वगैरह बिजी हो गए और जॉब वगैरह बिजी हो गए, तो वरना मैं डांस वगैरह पहले करता था काफ़ी, तो वो है। और बाइकिंग का शौक़ है मुझे। जिम बहुत, अभी मतलब जिम मुझे इतना प्यारा है ना कि मैं ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ एक बार, जिम की छुट्टी नहीं करता मैं। और अभी क्या होता है कि आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आपको खुद को फील होने लग जाता है। और फिर अगर आप ही की बात हो जिम में, तो आप खुद सोचो कि कहीं तो सही जा रहे हैं अपन, कुछ एक शौक तो है जिसके अंदर लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। जो मैं सोच रहा हूँ पहली चीज़ तो, कि मैं जैसे हेयर लाइन सोच रहा हूँ, एक नेचुरल मुझे हेयर लाइन चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे कोई देख के ये बोले कि यार सर में कुछ करवाया है आपने, बाल बाल ट्रांसप्लांट करवाया है क्या? ये चीज़ मेरे को क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मेरे को, है ना। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ की मतलब एक वॉल्यूम जो मेरे को चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक लेटेस्ट केस जो आपने हेयरलाइन जो स्ट्रेट थी, उनके यहाँ पे स्कैल्प दिख रहा था, इतनी बहुत कम बाल थे, मतलब कहने का मतलब ना, तो वो वैसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। एक आगे से वॉल्यूम इतनी अच्छी होनी चाहिए कि नेचुरल लुक आए और भरा भरा मतलब कि फील हो। मेरे बाल जैसे ही मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे आ जाएंगे, तो मेरे को सबसे पहले जाके मेरा पोर्टफोलियो बनवाना है मेरे को पोर्टफोलियो शूट करवाना है मेरे को जैसे कि मैं जाऊँगा, वैसे मेरी जब जिम स्टार्ट हो जाएगी देन वापस मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं, मेरे को 2 से 3 महीने चाहिए मेरे वापस मेरे को फिजिक्स सही करने के लिए, क्योंकि मैं मेंटेन कर लूँगा, इतना मुझे पता है क्योंकि अभी मैंने करा ही था। प्लस मुझे बाइकिंग का शौक है, तो मुझे वो शूट भी करना है, बाइक वाला शूट भी करना है उसके साथ। मतलब वो जो ड्रीम है मेरा कि यार वापस अपन पहले थे जो 20-21 साल में 22 साल में लगते थे, एटलीस्ट वैसे बिल्कुल ना लग पाए, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हो सकती है बालों से। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो बहुत आता है। मैंने देखे हैं मेरे फ्रेंड जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं पहले बात करने का तरीका अलग है, कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है बिल्कुल, कैसे बात करें किससे क्या है, थोड़ा सा फील होता है। लोग बात करते तो पहले फेस पे कम पहले ऊपर देखते हैं, तो वो चीज़ है। फिर भी मैं तो मतलब मेरे तो फिर भी इतने बाल हैं कि हाँ मेरे को कोई इशू नहीं था, लेकिन ये मेरे को खुद से ही फील था या नहीं मुझे कराना है, मतलब खुद को ही फील हो रहा था। गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपने हेयर लाइन डिज़ाइन के लिए, और उसके बाद हेड शेव वगैरह होगा, और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे ट्रांसप्लांट के बाद। मैं सौरभ सिंह चौहान, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, और मेरी जो सर्जरी हुई है वो चली है करीबन मेरे 2800 ग्राफ समथिंग है, और मेरी जो सर्जरी चली है वो 8 घंटे के आसपास चली है, जिसमें सेम डे प्रोसेस था मेरा, सेम डे सब कुछ हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि पेन की बात की, जो लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिर्फ पेन जो मैं कहूँगा, एक बिल्कुल आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हो इतना ही पेन होता है, वो सर में एनेस्थीसिया देते हैं तब, और वो एनेस्थीसिया बहुत जल्दी वर्क करता है, तो पेन वगैरह कुछ होता नहीं है। मतलब मैं खुद मतलब इंजेक्शन से मुझे फोबिया है मेरे खुद को, पहले बहुत ज़्यादा था अभी कम है, लेकिन कल मुझे इतना था, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए अब
मेरा ना तो पेनफुल है, मेरी सर्जरी पेनफुल बिल्कुल भी नहीं रही है। और सर्जरी होने के बाद भी मुझे ऐसा था कि जब एनेस्थीसिया का असर हट जाएगा तब पेन होगा, तो वो भी एक तरीके से वो भी मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। तो सर्जरी के बीच में भी जैसे ओटी के अंदर मैं था, जब से स्टाफ बहुत हेल्पफुल था और स्टाफ बहुत मतलब बात करने का तरीका भी बहुत सही था। हर चीज़ वो जो भी यूज़ में ले रहे थे, हर मेडिसिन जो मुझे दे रहे थे, हर इंजेक्शन जो मुझे दे रहे थे, वो हर चीज़ बता के दिया जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं हो, सब कुछ बता के दिया जाएगा। उससे पहले प्रॉपर आपको जो भी रिफ़्रेशमेंट और मील वो भी प्रोवाइड कराई थी मुझे टाइम टू टाइम। सर्जरी के बीच में मेरे से बार बार पूछा जा रहा था कि कहीं पेन तो नहीं है और अनकम्फर्टेबल तो नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। तो मैं मतलब स्टाफ बहुत हेल्पफुल था जो ओटी में मेरा जिसने सर्जरी करी है वो चीज़, और हर सेक्शन की जो इम्प्लांटेशन हुआ या फिर पंचिंग हुई, उन सब के लिए टीम अलग अलग सेपरेट डिवाइडेड है। तो ये चीज़ भी अच्छी थी कि कोई एक भी प्रेशर नहीं था कि वो सारा काम वही करेगा। अभी जैसे आप मेरा जो एरिया देख सकते हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है, तो हेयर लाइन वगैरह भी जो मुझे लग रही है कि जैसे एक सिंपल लाइन नहीं है और जिगजैग में है, छोटा मोट और छोटे मोटे जो ग्राफ्स हैं वो आगे फिल कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग अभी जो सिनेरियो देख के मैं कह सकता हूँ जो वॉल्यूम वगैरह भी है वो भी मुझे अच्छी लग रही है। बाकी सारा रिजल्ट पता चलेगा बाद में, एक बार जब प्रॉपर हेयर्स आ जाएंगे। जैसे कि मेरी सर्जरी कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर खुद आए और उन्होंने सब कुछ बताया मुझे, आगे का प्रोसीजर, मुझे क्या क्या पोस्ट जो भी मुझे फॉलो करना है वो सारा डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन कराया और प्रॉपर जो मेडिकेशंस हैं वो बताई है और क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या यूज़ में, जो क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, एवरीथिंग उन्होंने एक्सप्लेन कराया मुझे। बाकी अभी रिज़ल्ट का जो है वो जैसे जैसे मैं पीआरपी लेने आऊँगा क्यूएसटी में आगे, तो मैं मेरा जो रिज़ल्ट और एक्सपीरियंस है, जो जितनी भी मेरे बाल आएंगे, जो भी आएंगे, वो मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।